हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित और आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं प्रश्नावली आपकी 1.5 और प्रश्न नंबर आपका पहला। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। कुछ एक संख्याएं दी गई हैं और आपने बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। एक रूल अपने आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी परिमेय संख्या दी जाए और एक अपरिमेय संख्या दी जाए और इनके बीच में प्लस माइनस गुणा भाग इनमें से कोई भी निशान हो तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। वो संख्या हमेशा क्या होती है? आपकी अपरिमेय। ठीक है, तो देखो एक 2 दिया गया और एक √5 दिया गया। अब 2 हमें पता है क्या, एक परिमेय संख्या, √5 क्या आपका एक अपरिमेय संख्या। इनके बीच में निशान कौन सा है? माइनस का। तो ये संख्या कौन सी होगी? आपकी अपरिमेय। तो आप सीधा लिख सकते हो सर ये अपरिमेय होगी। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन आपका 3 प्लस √23 ब्रैकेट में ये और ये माइनस का √23 ऐसे है ना। पहले सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे? सोल्व। कैसे? 3 प्लस √23 माइनस का √23 ब्रैकेट तोड़ दी। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कट गया। क्या बच गया आपका? 3। अब ये 3 बताओ, 3 परिमेय है कि अपरिमेय है? सर ऑब्वियस सी बात है, परिमेय है। अपरिमेय कौन से होते हैं? जिसके रूट लगा हो और वो रूट ना टूट रहा हो। ठीक है, ठीक है सर। तो 3 क्या होगा आपका? परिमेय संख्या। थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका 2√7 और 7√7। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। √7 से √7 काट दो। सबसे पहले क्या बच गया आपका? 2/7। अब बटे में आ गई। परिमेय की अपरिमेय है? सर परिमेय है। जो भी संख्या बटे में आए बिना रूट के आए वो क्या होगी? आपकी परिमेय होगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका 1/√2। अब ध्यान से समझो, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आगे। जैसे इसको काट पीट के थोड़ा बहुत कर दिया था, इसको आप नहीं कर सकते। ऊपर क्या है? एक क्या आपकी परिमेय संख्या, बटे में क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। ऊपर क्या आपका? परिमेय संख्या और नीचे क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या भाग हो रही है अपरिमेय संख्या से। अब परिमेय संख्या भाग हो रही है अपरिमेय संख्या से। निशान किसका आ रहा है बीच में? भाग का। तो कौन सी संख्या होगी? ये अपरिमेय। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 5th। आपका 5th क्या है? 2 पाई। अब ध्यान से समझो, पाई जो होता है वो क्या होता है? आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। 2 क्या है आपका? परिमेय। 2 क्या है आपका? परिमेय है ना। परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। इनके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब निशान किसका है? गुणा का। ठीक है, परिमेय गुणा अपरिमेय। जब इनके बीच निशान किसका हो? गुणा का हो। कोई भी निशान हो वो क्या कहलाता है? हमेशा अपरिमेय। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी सर आपकी अपरिमेय। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप करेंगे वो अलग बात है। जो होमवर्क दूंगा वो क्वेश्चन आपने जरूर के जरूर करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसका पहला प्रश्न लिख देता हूं मैं एक बार। इसका पहला प्रश्न आपका 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। इसको आपने सोल्व करना है। क्या करना है आपने? सोल्व। देखो सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये पहला अंक है इसको पहले अंक से गुणा करो। 3 को 2 से गुणा करो। 3 दूनी 6। ठीक है सर। फिर पहले अंक को अंतिम अंक से गुणा करो। 3 की किससे गुणा होगी? √2 से। तो 3 की √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? प्लस का निशान है तो 3√2। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है सर। इसी प्रकार √3 की 2 से गुणा करो। √3 की 2 से गुणा की तो क्या आ गया? √3 2, इसलिए हम 2 को पहले लेंगे, √3 को बाद में लेंगे। √3 2 आता ना, तो 2 अंक को पहले लेंगे, √3 को बाद में ले लिया। इसी प्रकार √3 को √2 से गुणा करेंगे। जब हम रूट में किसी चीज की गुणा करते हैं और दोनों अंक अलग होते हैं तो उनकी गुणा हो जाती है, रूट लगा रहता है। √3 की √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 और रूट का रूट। समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद सारे क्या है? अंक अलग अलग हैं, इसलिए जोड़ घटा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 प्लस √3 3 माइनस √3। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे। एक आपने एक सरसमीका देखी होगी, ये a प्लस बी और a माइनस बी की। तो ये a है, ये मान लो b है, ये a है, ये मान लो b है। तो ये क्या बन गया? a प्लस बी a माइनस बी। इस सरसमीका में क्या था? a प्लस बी a माइनस बी हो तो a² माइनस बी² बन जाता है।
ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कितना हमारा 3, 3 का स्क्वायर माइनस बी कितना हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 9 में से 3 गया 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 6। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करोगे ना तब भी आपका आंसर कितना आएगा 6। ठीक है सर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ, मैं मिटा देता हूँ इसको। थर्ड क्वेश्चन आपका ये √5 + √2 का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को चाहे पिछले वाले जो पहला क्वेश्चन था उस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, उसका स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हमने 2 बार लिखना है, √5 + √2 और फिर √5 + √2, और इसको जैसे हमने पहले सोल्व कराया था इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, फिर इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर चाहो कि थोड़ा छोटा करना है तो आप इस तरीके से करेंगे। कैसे, देखो ये a है ये b है, तो आपकी सरसम क्या बनेगी a + b, इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से बताओ कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता था, होता था सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता था। हाँ जी, तो बस वैल्यू पुट करेंगे। बताओ a कितना हमारा √5, b कितना हमारा √2, इसका स्क्वायर। अब बोलते रहना, देखो a कितना हमारा √5, इसका स्क्वायर प्लस b कितना हमारा √2 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, a कितना हमारा √5 और b कितना हमारा √2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। √5 का स्क्वायर, जब हम रूट में किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है। अब क्यों कटता है ये आपको तो चलो बता देता हूँ मैं। मान लो √5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया, √5 × √5 है ना, काम आएगा, ध्यान रखना। 5 × 5 = 25, तो √25 हो गया। जब 25 का रूट तोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 5, है ना। अंत में हमारा क्या आ रहा है, वही अंक आ रहा है सेम, इसलिए हम ये क्या कर सकते हैं, रूट से स्क्वायर हम काट देंगे तो 5 का 5 आएगा। या तो आप ऐसे सोल्व करोगे तो लंबा पड़ जाएगा, इसलिए सीधा ऐसे करवाया जाता है हमको। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसी प्रकार 2 आ गया। इसी प्रकार 2 का 2, √5 को √2 से गुना करेंगे, अंक हैं और अलग अलग है तो गुना हो जाएगी, 5 दूनी 10, तो √10, तो आपका कितना आ गया 7 + √2 √10, ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, √5 - √2, √5 + √2, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन करना है। देखो चाहो तो पहला जैसे क्वेश्चन किया था वैसे कर सकते हो, लेकिन फिर आप छोटा तरीका चाहो तो छोटा तरीका ऐसे करेंगे। ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, तो आपकी समीकरण का बनेगी a - b और a + b। a - b, a + b क्या होता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है सर, a की वैल्यू क्या मान ली हमने √5 और b की वैल्यू क्या मान ली हमने √2। एक बार तो घटाने के लिए दे रखा है और एक बार जोड़ने के लिए दे रखा है, बस वैल्यू पुट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो a का मान क्या मान रखा हमने √5, इसका स्क्वायर माइनस b का मान क्या मान रखा हमने √2, इसका स्क्वायर, तो इससे तो ये कट गया 5 आ गया, इससे ये कट गया 2 आ गया, 5 में से 2 गया 3। समझ में आ गया बात। ठीक है, जब मैं होमवर्क दूंगा ना तो इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझना है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई को c/d लिखा जाता है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अप्रिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, समझो। सबसे पहले इसने तो इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इसने कहा पाई = c/d, c क्या आपका परिधि और d क्या आपका व्यास। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। अब मान लो मैं एक वृत्त खींच लेता हूं आपको, ठीक है, और मैं कहता हूं सर इसकी आप परिधि को नापिए। आप रस्सी लेते हो, रस्सी से इसको नाप लेते हो, आपका पाता है 28.345257573 इस प्रकार से आपको कोई एक अप्रिमेय संख्या मिलती है। लेकिन आप क्या लिख देते हो, सर ये तो 28 पॉइंट समथिंग है तो ये 28 के बराबर ही होगा, तो आप इसको 28 ही लिख देते हो, है ना। तो वही चीज एग्जामिनर करता है, वही चीज आज तक होती आई है। ठीक है, जो भी आपकी परिधि होती है ना, वो होती क्या है, एक प्रकार से अप्रिमेय संख्या, लेकिन सुविधा बनाने के लिए, उसको थोड़ा निकट लाने के लिए उसको एक अंक में बदल जाता है, प्रॉपर अंक में बदल जाता है, उसको एक परिमेय संख्या के रूप में बदल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि यार ये तो परिमेय संख्या, लेकिन होती क्या असल में ये अपरिमेय संख्या। मान लो या तो ये अपरिमेय होगा या फिर ये व्यास अपरिमेय होगा। मान लो हम मान लेते हैं सी आपका अपरिमेय है, ठीक है, अगर ये अपरिमेय है तो पूरी की पूरी संख्या क्या बन गई आपकी अपरिमेय, और ये पहले से ही अपरिमेय था ही, तो अपरिमेय और अपरिमेय क्या हो गए बराबर। इसका मतलब कोई भी अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि असल में है क्या
अप्रीमियम, लेकिन हमको प्रीमियम के रूप में ही दिखाई जाती है कि कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको एक लाइन लिखवाता हूँ, आपने इसी कोई लाइन आपने एग्जाम में लिख देनी है, ठीक है। तो लाइन लिखिएगा आपके बाद, तो लिखना क्या है, आप लिखना या तो सी यानी कि जो परिधि है, या फिर व्यास, या फिर दोनों की दोनों, इनमें से अगर कोई एक या फिर दोनों की दोनों क्या हो, अप्रीमेय हो, तो जो पाई होगी वो भी क्या होगी, अप्रीमेय होगी। तो अप्रीमेय बराबर अप्रीमेय होगा तो कोई अंतर विरोध नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट